अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अब से जो है वो हम लोग पाइथन के कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स के ऊपर वीडियोस बनाएंगे और देखेंगे हम लोग पाइथन के कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स के कुछ फंक्शंस जो है वो हम लोग किस तरह से अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं जो है वो आपको मॉड्यूल पर जो है वो वीडियो मैंने बनाई हुई है इससे पहले, और मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूल क्या होता है और किस तरह से हम लोग मॉड्यूल खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप लोग मेरी वो वाली वीडियो जाकर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि मॉड्यूल जो है वो क्या होता है। तो पहला मॉड्यूल जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है मैथ मॉड्यूल। तो इस मैथ मॉड्यूल के अंदर जो है वो बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो मैं जो है वो तकरीबन जो है वो 90% फंक्शंस जो है ना वो मैं कवर करूंगा इस मैथ मॉड्यूल के। उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। अच्छा, मैंने जो है वो इसकी डॉक्यूमेंटेशन मैंने बना के रखी हुई है, इसकी मैं आपको लिंक दे दूंगा ताकि जो है वो आपको जो है वो याद रखने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आपके पास ये सब लिखा हुआ होगा और इसके आगे मैंने जो है वो लिखा हुआ भी है कि कौन सा जो है वो फंक्शन क्या उसका काम है। तो चलिए सबसे पहले जो है वो हम लोग मैथ मॉड्यूल पे बात करते हैं। सबसे पहले हमें मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना होगा। इंपोर्ट कराने के लिए मैंने बोला इंपोर्ट मैथ एज एम्प्टी। मैंने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाया एज एम्प्टी। ठीक है। देखें ये मॉड्यूल जो है वो मेरे पास इंपोर्ट हो चुका है और देखते हैं कि इस मैथ मॉड्यूल के अंदर जो है वो कौन कौन से फंक्शन। तो मैंने बोला एम्प्टी डॉट, और डॉट के बाद मैंने जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया तो देखें टैब प्रेस करते ही जो है वो देखें ये जो है वो मेरे पास लिस्ट आ जाती है कि इस मैथ मॉड्यूल के अंदर जो है वो देखें कितने सारे फंक्शन हैं। आप देखें इस मैथ मॉड्यूल के अंदर ये तमाम फंक्शंस मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप लोग इस मैथ मॉड्यूल्स के अंदर ये तमाम फंक्शन जो है वो इस मैथ मॉड्यूल के अंदर मौजूद है। तो मैं सबसे पहले जो है वो एक फंक्शन नहीं बल्कि एक वैल्यू है empty डॉट पाई। empty डॉट पाई से क्या होगा, पाई की जो भी वैल्यू है वो पाई की वैल्यू जो है वो रिटर्न हो जाएगी। अगर मैं बोलूं empty डॉट ई से जो है वो यूलर नंबर की वैल्यू जो है वो रिटर्न हो जाएगी। और इस तरह से अगर मैं बोलूं empty डॉट INF क्या है, ये एक इन्फिनिट नंबर होता है, ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है, इन्फिनिट नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है वो एक बहुत बड़ा नंबर लिखूं और मैं बोलूं ये नंबर जो है वो ग्रेटर है empty डॉट INF से, तो देखिए पाइथन जो है वो मुझे फॉल्स आंसर देता है। इसका मतलब आप जितना भी बड़ा नंबर खुद से जो है वो लिखें, लेकिन ये जो INF जो है ये तमाम नंबर से जो है वो ग्रेटर नंबर होता है, इसलिए पाइथन ने जो है ये फॉल्स दे दिया। और अगर मैं यहाँ पर बोल दूं लेस तो देखें पाइथन जो है वो मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से जो है वो INF है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो एक और है, इसको बोलते हैं empty डॉट फैक्टोरियल। empty डॉट फैक्टोरियल का क्या काम है, ये जो है वो एक इंटीजर नंबर एक्सेप्ट करता है और उसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दे देता है। देखिए मैंने 4 मैंने दिया और इसने जो है वो 4 का फैक्टोरियल मुझे कैलकुलेट करके दे दिया। अगर जो है अगर मैं कोई इंटीजर नंबर ना एंटर करूं बल्कि कोई फ्लोटिंग नंबर एंटर कर दूं तो देखें ये मुझे जो है वो एरर देता है, बोलता है फैक्टोरियल ओनली एक्सेप्ट्स इंटीग्रल वैल्यूज। फैक्टोरियल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज एक्सेप्ट करता है और जो है वो ये कोई नेगेटिव नंबर भी नहीं ले सकता। अगर इसने कोई नेगेटिव नंबर ले लिया, क्योंकि नेगेटिव नंबर का भी कोई फैक्टोरियल नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स का फैक्टोरियल कैलकुलेट होता है, तो इसने बोल दिया फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यू। तो देखें फैक्टोरियल की मदद से हम लोग जो है वो फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा empty डॉट कॉम्बिनेशन। ये empty डॉट कॉम्बिनेशन क्या है, ये दो नंबर जो है वो इनपुट लेता है और NCR की वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करके देता है। पहला जो इसका पैरामीटर होता है वो n का होता है, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 10, और दूसरा जो पैरामीटर होता है वो इसका जो है वो r की वैल्यू होती है और उसका ये हमें NCR कैलकुलेट करके दे देता है। तो अच्छा देखें इसने बोल दिया empty डॉट कॉम्बिनेशन मॉड्यूल मैथ हैज नो एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन। ये बोल रहा है मॉड्यूल मैथ के अंदर जो है ना वो कॉम्बिनेशन का कोई मॉड्यूल नहीं है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, ये जो मेरे पास जो पाइथन का जो वर्जन है ना ये लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ, मेरे पास जो है वो प्रीवियस वर्जन इंस्टॉल हुआ। तो ये जो empty डॉट कॉम्बिनेशन का जो फंक्शन है ना ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन के अंदर जो है, अगर आपके पास पाइथन का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हुआ है तो ये जो empty डॉट कॉम्बिनेशन है ये आपके पास जो है ये वर्क करेगा। और एक और होता है empty डॉट परमुटेशन। परमुटेशन भी यही करता है, NPR की वैल्यू कैलकुलेट करके देता है। मेरे ख्याल में ये भी नहीं वर्क करेगा। हाँ, ये कह रहा है मॉड्यूल मैथ हैज नो एट्रीब्यूट परमुटेशन। मॉड्यूल मैथ के अंदर जो है ना वो परमुटेशन का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, तो मैं यहां भी लिख देता हूं इट ओनली वर्क्स फॉर
लेटेस्ट वर्जन, ये सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट वर्जन में वर्क करता है। अच्छा, हम लोग जो है ना ये कॉम्बिनेशन का फंक्शन जो है वो हम लोग खुद से ही बना सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ना खुद से ये फंक्शन बना के दिखाता हूँ। मैंने बोला डेफ, और डेफ में मैंने बोला कॉम, और ये जो है वो दो पैरामीटर्स इनपुट लेगा, एन और आर की वैल्यू, और फिर मैंने बोला फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल। मैथ में से हमें फैक्टोरियल इंपोर्ट करवाना है, और उसके बाद मैंने बोला अच्छा एनसीआर का, अगर आप लोगों को मैथ में फॉर्मूला मालूम है तो एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो देखें मैं यहाँ पे जो है वो रिजल्ट के अंदर मैंने बोला एन फैक्टोरियल। सबसे पहले मुझे फैक्टोरियल निकालना है किसका, एन का, सही है। ये एन फैक्टोरियल जो भी आ जाएगा इसको फिर मुझे डिवाइड करवाना है। अच्छा, इसको भी मैं ब्रैकेट्स में लिख देता हूं। इसको मुझे किससे डिवाइड करवाना है, आर फैक्टोरियल। तो मुझे एक और फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल आर, ठीक है, इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इसको मुझे मल्टीप्लाई किससे करवाना है, एन माइनस आर फैक्टोरियल से। तो मैंने बोला एन, देखिए मैंने बोला एन माइनस आर, और इसका फैक्टोरियल, इसको मुझे मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाया और मैंने बोल दिया फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखें ये क्या हो गया, ये हो गया एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इस पूरे को भी मैं एक काम करता हूं एक ब्रैकेट के अंदर कर देता हूं। तो ये क्या होगा, रिजल्ट के अंदर एक वैल्यू आ जाएगी, और फिर मैंने बोला रिटर्न रिजल्ट, और मैंने जो है वो रिजल्ट को जो है वो मैंने रिटर्न कर दिया। अब अगर आप देखें, आप जो है ना वो ये वाला फंक्शन कॉल करें कॉम, और यहाँ पर जो है ना ये वैल्यू जो है वो एंटर करवाएं 10, या आप एक काम करें एक छोटी वैल्यू आप एंटर करवा लें 5,3, सही है। तो ये क्या करेगा, 5C3 की वैल्यू जो है वो देखें इसने मुझे कैलकुलेट करके दे दी। अच्छा, इसी तरह से जिस तरह से मैंने ये कॉम्बिनेशन का फंक्शन बनाया, आप लोग जो है वो परम्यूटेशन का फंक्शन भी इसी तरीके से बना सकते हैं। बस आपको जो है वो एनपीआर जो कि परम्यूटेशन है, आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अच्छा, इसके बाद जो है वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेरे पास एक और फंक्शन है empty.gcd। ये gcd क्या करता है, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमें कैलकुलेट करके देता है। फॉर एग्जांपल 10 और 20 में जो भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा ये मुझे जो है वो रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से मैं एक काम करता हूं, gcd ऑफ empty.gcd, मैंने बोला 12,4, ठीक है। तो देखें इसने जो है वो मुझे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कैलकुलेट करके दे दिया। अगर मैं यानी कि दोनों नंबर से जो भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो देखें इसने जो है वो, मैं एक और करके दिखाता हूं आपको, इसने जो है वो मुझे रिटर्न किया 12, मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे 6 कर देता हूं। तो ये जो है देखें इसने जो है वो मुझे 12 और 20 का बताया कि 4 एक ऐसा नंबर है, वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि दोनों का कॉमन डिवाइजर है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब है कि 4 आंसर आ रहा है अगर, तो 4 का मतलब ये है कि 4 एक ऐसा नंबर है जो दोनों का कॉमन डिवाइजर है और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है दोनों का। तो ये इस तरह से हम लोग जीसीडी कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, एक और फंक्शन है मैथ डॉट सील, empty.seal। ये empty.seal ये क्या करेगा, ये जो है इसके आर्गुमेंट में हम लोग जो भी वैल्यू पास करेंगे ये उसका हमें लोअर बाउंड कैलकुलेट करके दे देगा। अच्छा, मैं आपको जो है ना वो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पर। देखिए हमारे पास ना देखिए 3 फंक्शन है, एक है सीलिंग, ठीक है, और एक है मेरे पास फ्लोर, ठीक है, और एक है मेरे पास ट्रंकेट, ठीक है। अच्छा देखें इन तीनों के जो है ना वो काम क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। empty डॉट, मैं यहाँ पे लिखता हूं empty डॉट सील, और मैंने यहाँ पे बोला 8.3। ये empty डॉट सील क्या करता है, ये हमें अपर बाउंड फाइंड करके देता है। जैसे कि 8.3 का अपर बाउंड जो है वो जस्ट ये जो है वो यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटाकर इसके अंदर 1 ऐड कर देगा, अपर बाउंड हमें बनाकर देगा। ये 1 ऐड कर देता है ये डेसिमल हटाकर, empty डॉट सील ये करता है। तो मैंने बोला empty डॉट सील, अगर मैं empty डॉट सील करूं और मैंने बोला 4.7, तो ये क्या करेगा, इसने 5 कर दिया। और अगर मैं बोलूं empty डॉट सील और मैंने यहां पर बोला माइनस का 4.5, तो माइनस का 4.7 कर देता हूं। तो देखें इसने क्या किया, इसने जो है वो मुझे माइनस का 4, अच्छा इसने मुझे अब माइनस का 5 नहीं दिया,
माइनस का 5 इसलिए इसने मुझे इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये अपर बाउंड फाइंड करता है। अगर ये मुझे माइनस का 5 आंसर देता ना तो देखिए -5 जो है ना वो अपर बाउंड नहीं है, वो तो -5 की जो वैल्यू है वो तो -4 से भी छोटी वैल्यू है, वो तो लोअर बाउंड वाली वैल्यू हो जाती। तो इसलिए जो है वो इससे सिर्फ जस्ट ये 0.7 हटा दिया क्योंकि ये लोअर बाउंड फाइंड करके देता है। तो -4.7 का जो भी लोअर बाउंड है ना वो है 4। तो अपर बाउंड जो है सॉरी अपर बाउंड -4.7 का जो अपर बाउंड है वो है 4। अच्छा, इसी तरीके से फ्लोर फंक्शन क्या करता है, फ्लोर जो है वो हमें लोअर बाउंड फाइंड करके देता है। फ्लोर क्या करेगा, मैंने बोला फॉर एग्जांपल 3.7 मैंने बोला, तो 3.7 का लोअर बाउंड जो है वो क्या है, वो 3 है। तो मैंने बोला अगर एम्प्टी डॉट फ्लोर, अगर मैं जो है वो एक नेगेटिव वैल्यू में यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 8.7 तो देखिए इसने जो है वो लोअर बाउंड जो है वो 8.7 का लोअर बाउंड क्या होगा, अगर ये मुझे आंसर 8 देता तो भाई 8 तो लोअर बाउंड थोड़ी है, 8 तो जो है वो -8 तो ग्रेटर नंबर है, 8.7 से भी ज्यादा ग्रेटर नंबर है -8 तो ये मुझे क्या करेगा, अपर बाउंड लोअर बाउंड फाइंड करके देगा क्योंकि -9 जो है वो लेस नंबर है 8.7 से, इसलिए इसने जो है वो मुझे -9 दे दिया। अच्छा, एक और है मेरे पास ट्रंकेट। ये ट्रंकेट क्या करता है, ये ट्रंकेट बस डेसिमल के आगे जितनी भी वैल्यूज होती है ना, ये उन तमाम वैल्यूज को जो है वो बस वो हटा देता है और कोई बाउंड फाइंड नहीं करके देता, बस उसके आगे जितनी भी वैल्यूज होती हैं ये उन तमाम वैल्यूज को ट्रंकेट कर देता है, इसलिए इसका नाम भी जो है ना वो ट्रंकेट है इसका नाम। तो आप देखें मैं जो है ना वो लिख देता हूँ माइनस का 5.5। अच्छा, और एक और ना पाइथन के अंदर हमारे पास फंक्शन है राउंड फंक्शन, ये जो है ना वो सिंपली राउंड ऑफ का काम करता है। देखें इसने राउंड 4.7 कर दिया, ठीक है, और अगर मैं बोलूं राउंड 5.3 तो ये क्या करेगा, ये जस्ट जो है ना वो 5 पे राउंड कर देगा। तो इस तरह से जो है ना वो हम लोग सील, फ्लोर, ट्रंकेट और राउंड फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है, हाँ इसके अलावा एम्प्टी डॉट इस क्लोज, ये इस क्लोज फंक्शन क्या करता है, देखिए मैं आपको एक काम करता हूँ, शिफ्ट प्लस टैब, आप जो है वो शिफ्ट प्लस टैब कैलकुलेट करेंगे तो ये लिखा आ रहा है कि ये दो वैल्यूज इनपुट लेगा और उसके बाद में बोल रहा है डिटरमिन वेदर टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर क्लोज इन वैल्यूज। ये बोल रहा है डिटरमिन करो कि दो फ्लोटिंग पॉइंट की जो वैल्यूज है क्या वो क्लोज है या नहीं है। तो ये जो है वो दो वैल्यूज लेगा और उनको जो है वो डिटरमिन करेगा कि वो आपस में दो वैल्यूज क्लोज है या नहीं। तो देखें मैंने बोला 3.0 कॉमा मैंने बोला 4.0, तो देखें इसने जो है ना वो मुझे फॉल्स आंसर दे दिया। अच्छा, अगर मैं पॉइंट हटा दूं, विदाउट पॉइंट अगर लिखूं तो ये तब भी वर्क करेगा। अच्छा, लेकिन अगर मैं लिखूं 3.999 तो देखें इसने जो है ना वो मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया कि भाई जो 3.99 है ना, और ये देखें ये अब भी मुझे फॉल्स दे रहा है। अच्छा, और मैं अगर 9 बढ़ा दूं तो इसने मुझे ट्रू दे दिया। अच्छा, इसका क्या मतलब है, तो भाई ये देखें मैं अगर एक और 9 कम करूं तो अब भी ट्रू है, एक और 9 कम करूं तो अब भी ट्रू है, एक और 9 कम करूं तो अब इसने मुझे फॉल्स दे दिया। तो भाई ये कैसे डिटरमाइन कर रहा है कि कितनी, इसका मतलब जो है ना ये इसके एल्गोरिथम के अंदर एक टॉलरेशन जो है ना वो डिफाइन हुई है कि अगर दोनों के दरमियान डिफरेंस इतना है तो ट्रू कर दो वरना फॉल्स कर दो। अच्छा, वो डिफरेंस जो है ना वो हम लोग खुद भी डिफाइन कर सकते हैं एक पैरामीटर देके जिसका नाम है एब्सोल्यूट टॉलरेंस। एब्सोल्यूट टॉलरेंस के अंदर मैंने जो है ना वो प्रोवाइड कर दिया 0.1। मैंने बोला अगर दोनों का डिफरेंस 0.1 है ना तो ट्रू कर देना। तो देखें अगर मैं अब करता हूं ना तो देखें अब जो है ना वो ट्रू आंसर आ गया। अगर मैं अब ये भी कर दूं ना 3.9 जो है वो ये फॉल्स दे रहा है, लेकिन अगर ये मैं बोल दूं 3.91, देखिए 3.91 पे ये ट्रू दे रहा है। ये एब्सोल्यूट टॉलरेंस 0.1 का मतलब ये है कि अगर दोनों के दरमियान का डिफरेंस 0.1 से ग्रेटर होगा तो आंसर जो है ये ट्रू दे देगा, और अगर दोनों के दरमियान का डिफरेंस 0.1 से लेस या 0.1 की इक्वल भी हुआ तब भी ये आंसर जो है वो मुझे फॉल्स देगा। देखें 3.9 और 4 के दरमियान हालांकि डिफरेंस 0.1 का है तो इसने मुझे आंसर फॉल्स दिया, लेकिन अगर मैं एक भी सरासरी में बड़ा नंबर अगर मैं कर दूं ना तो देखें ये मुझे जो है वो ट्रू आंसर देता है। तो एम्प्टी डॉट इस क्लोज का फंक्शन जो है वो इस तरह से काम करता है। अच्छा, आगे मैं बढ़ता हूं, एक और मेरे पास फंक्शन है एम्प्टी डॉट, ये क्या करता है, एफ का फंक्शन क्या करता है, ये हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के देता है। मैंने बोले फॉर एग्जांपल -4 तो इसने जो है वो जस्ट मुझे पॉजिटिव वैल्यू करके दे दी। एब्सोल्यूट तो वैल्यू आपको पता ही होगा सबको कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब अगर नेगेटिव साइन आ रहा होगा तो वो इस नेगेटिव साइन को जो है ना वो इग्नोर कर देगा। देखिए मैंने बोला माइनस का 8.9, इसने जस्ट मुझे वो पॉजिटिव वाली वैल्यू करके दे दी, तो एब्सोल्यूट फंक्शन ये काम करता है। अच्छा, एक और फंक्शन है मेरे पास एम्प्टी डॉट एफ मॉड। अच्छा, ये एफ मॉड फंक्शन क्या करता है ये मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट।
पहले जो है ना वो आप ये समझे जरा कि ये देखें मैंने क्या बोला, f मॉडुलस 2 ये हमें क्या करता है, ये हमें जो है ना वो रिमाइंडर रिटर्न करके देता है। लेकिन अगर मैं बोलूं 4.5 मॉडुलस 2, देखें इसने जो है, और मैं अगर बोलूं 4.5 मॉडुलस 2.5, ये इसने मुझे जो है वो इनका रिमाइंडर रिटर्न करके दे दिया। और अगर मैं f mod वाला फंक्शन यूज करूं तो तब भी जो है वो मुझे यही आंसर देगा, empty डॉट f mod अगर मैं यूज करूं और मैं एक नंबर डाल दूं 4.5 कॉमन, दूसरे नंबर में डाल दूं अगर 2.5, तो देखें अब भी जो है ये मुझे आंसर 2.0 रिटर्न करके देता है। इसका मतलब f mod फंक्शन क्या करता है, ये फ्लोट मॉड्यूलस जो है ना वो हमें कैलकुलेट करके देता है, जो कि हम लोग ये इस मॉड्यूलस ऑपरेटर से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा एक और है empty डॉट mod f, ये सिर्फ एक ही वैल्यू इनपुट लेता है और क्या करता है, इसका जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट अलग कर देता है और इंटीग्रल पार्ट अलग कर देता है। देखें इसने 3.56 का क्या किया, इसने जो है इसने इसका इंटीजर पार्ट अलग कर दिया और आंसर दे दिया 3.0, और फ्रैक्शनल पार्ट इसने अलग करके हमें आंसर दे दिया 0.56। मैं अगर सिर्फ 3.5 पास करता, देखिए सिर्फ 0.5 आ गया और 3 आ गया। तो empty डॉट mod f ये करता है कि ये हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट अलग अलग करके देता है। अच्छा ये सारी एक्सप्लेनेशन ना यहाँ पे लिखी हुई है, तो देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने तमाम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, फ्लोट मॉड्यूलस, सेपरेट, इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट, ये सब यहाँ पर ना मैंने लिखा हुआ है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी मैं फाइल की मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। एक और फंक्शन है empty डॉट sqrt, ये empty डॉट sqrt क्या करता है, empty डॉट sqrt जो है ये हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके देता है। फॉर एग्जांपल 4 का स्क्वायर रूट जो है वो मेरे पास मैं जानता हूं कि 2.0 आता है। अच्छा इसको जो है तो वो हम तो एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 की पावर जो है वो 0.5, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो 0.5 होता है। तो देखें इसमें मुझे अब भी आंसर जो है वो 2.0 कैलकुलेट करके दिखा। और empty डॉट पावर का फंक्शन क्या करता है, ये पावर कैलकुलेट करके देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 4 की पावर मुझे 2 चाहिए, तो 4 की पावर 2 इससे मुझे दे दी 16 आंसर आ गई। और ये जो है ये वाला काम मैं देखें इस तरह से भी कर सकता हूँ डायरेक्टली, तो ये वाला काम इस तरह से भी हो सकता है। अच्छा और इसके अलावा जो एक और फंक्शन है मेरे पास empty डॉट एक्सपोनेंशियल, ये e की पावर कैलकुलेट करके देता है। e की पावर फॉर एग्जांपल मुझे कैलकुलेट करनी है 4, तो ये मैं इस तरह से लिख दूंगा, मुझे फॉर एग्जांपल e की पावर माइनस का कुछ कैलकुलेट करना है, तो empty डॉट एक्सपोनेंशियल और मैंने बोला माइनस का 7.8, तो इसने जो है वो मुझे उसकी वैल्यू जो है वो आंसर में दी थी। अच्छा इसी तरह से मेरे पास जो है ना वो लॉग के भी फंक्शन होते हैं, empty डॉट लॉग। अच्छा लॉग क्या करता है, ये बेस e की लॉग कैलकुलेट करके दे देता है। मैं आगे अगर कोई वैल्यू एंटर करूं तो उसकी जो है ना ये बेस e की लॉग कैलकुलेट करके देगा, ये आपको याद रखना ही है। अच्छा अगर मुझे बेस 10 वाली लॉग कैलकुलेट करनी तो मुझे log 10 वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा। देखें ये जो है वो मुझे आंसर दे देगा 3, तो बेस 10 वाली लॉग भी कैलकुलेट हो जाएगी। और अगर मुझे बेस 2 वाली लॉग कैलकुलेट करनी है तो मैं बेस 2 वाली लॉग भी जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ log 2 का यूज करके। और अगर इसके अलावा किसी और बेस की लॉग कैलकुलेट करनी है तो उसका भी हमारे पास तरीका है। उसका तरीका ये कि आप फिर 2 आर्गुमेंट्स पास करें लॉग लिखकर। पहला आर्गुमेंट आप जो है वो नंबर लिखें जिसका आपको लॉग निकालना है। फॉर एग्जांपल मुझे लॉग निकालना है 400 का, और जिस बेस का लॉग निकालना है दूसरा आर्गुमेंट आप वो पास करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लॉग बेस 4 कैलकुलेट करना है 400 का, तो देखें ये मुझे उसका आंसर दे देगा। अगर मैं यहाँ पे मैं 10 कर दूं ना तो देखें ये मुझे लॉग बेस 10 का आंसर दे देगा। और मैं लॉग बेस 10 अगर मैं अलग से 400 की निकालूं तो देखें ये आंसर वही आएगा। ठीक है, ये देखें सही है, सेम आंसर आ रहा है। अच्छा तो ये लॉग कैलकुलेट हो गया। अच्छा इसके अलावा जो है वो हमारे पास डिग्रीज के भी, हाँ empty डॉट डिग्रीज वाला फंक्शन क्या करता है, इसके आर्गुमेंट में जो भी वैल्यू हम एंटर करते हैं ये उस वैल्यू को रेडियन के तौर पे समझता है और उसको डिग्रीज में कैलकुलेट करके दे देता है। तो ये डिग्रीज टू रेडियन कन्वर्जन है। और इसी तरीके से रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन भी है, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन भी है। empty डॉट रेडियंस अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या करेगा, इसके आर्गुमेंट में मैं जो भी वैल्यू दूंगा ये उसको डिग्रीज में एक्सेप्ट करेगा और उसको रेडियन में हमें कैलकुलेट करके दे देगा। तो देखें इसने empty डॉट रेडियंस 30 क्या किया, इसने 30 डिग्रीज को
0.523 इसने जो है ना वो कैलकुलेट करके दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये डिग्रीज टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन भी है। एम्प्टी डॉट साइन, ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है हमारे पास, ये साइन कैलकुलेट करेगा आगे मैं जो भी एंगल पास करूंगा, लेकिन ये जो है ना उस एंगल को रेडियन में एक्सेप्ट करता है। तो देखें 30 रेडियन का इसने मुझे साइन कैलकुलेट करके दिया। अगर मैं चाहूँ 30 डिग्री का साइन हो ना, तो पहले मुझे इस 30 को डिग्री में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, एम्प्टी डॉट डिग्रीज, और मैंने जो है देखें एम्प्टी डॉट डिग्रीज, पहले ये क्या होगा, पहले जो है ना वो 30 जो है वो डिग्रीज में कन्वर्ट होगा और उसके बाद जो है उसका साइन कैलकुलेट हो जाएगा। तो 30 डिग्री का जो साइन है ना वो हम लोग सब जानते हैं। अच्छा ये क्या हो रहा है, अच्छा सॉरी, एम्प्टी डॉट डिग्रीज, एम्प्टी डॉट रेडियंस, एम्प्टी डॉट रेडियंस मुझे यूज करना है ना, क्योंकि ये रेडियन के अंदर एक्सेप्ट करता है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया एम्प्टी डॉट रेडियन। तो देखें हम जानते हैं कि 30 डिग्री का जो साइन होता है वो कितना होता है, 0.4999 यानी कि 0.5। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो कॉस का फंक्शन है, कॉस का फंक्शन भी यही करता है, रेडियन में एक्सेप्ट करता है और उसका कॉस निकाल के दे देता है। इसी तरीके से जो है ना वो हमारे पास जो है वो कोसेक, और तमाम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, अच्छा ये बोल रहा है कोसेक जो है ना वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो कोसेक इसके पास नहीं होता है, तो मैं देख लेता हूँ कि क्या कोसेक नहीं है। तो मैंने जो है वो जैसे टैब क्लिक किया ना, तो इसने मुझे बोला इसके पास कौन कौन से फंक्शन है। ए कॉस है, अच्छा ए कॉस तो अलग है, अच्छा मैं नीचे गया, कॉस तो है, ठीक है कॉस भी है और साइन है, अच्छा कॉसेक नहीं है। तो आप देख सकते हैं सी के अंदर ना कहीं भी कॉसेक नहीं है, तो इसके पास जो है ना वो सिर्फ और साइन भी होगा इसके पास। मैं नीचे जाता हूँ, देखें साइन भी है और टेन भी है, तो इसके पास जो है ना वो रेसिप्रोकल नहीं है। तो रेसिप्रोकल तो आप 1 करके खुद भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एम्प्टी डॉट टेन भी कैलकुलेट हो कर सकते हैं हम लोग। एम्प्टी डॉट टेन मैंने कैलकुलेट किया, ये 45 को रेडियन में एक्सेप्ट करेगा, उसका टेन कैलकुलेट करके दे देगा। और इनवर्स टेंजेंट भी निकाल सकते हैं, एम्प्टी डॉट ए टेन, ए टेन का मतलब आर्क टेन, आर्क 10, इसको जो है ना इस वैल्यू को वो एक्सेप्ट करेगा, इसका इनवर्स ऑफ 10 कैलकुलेट करेगा और आंसर देगा इन रेडियंस। अब अगर आप इस वैल्यू को डिग्रीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहां पे लिख दें एम्प्टी डॉट डिग्रीज, एम्प्टी डॉट डिग्रीज। अगर अब आप यहां पे लिखेंगे तो जो भी आंसर रेडियन में आएगा वो डिग्रीज में कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो देखें मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं 1, तो हम जानते हैं वो 45 डिग्री होता है। तो देखें 45 डिग्री आ गया मेरे पास आंसर। तो ए टेन क्या करता है, इनवर्स टेन कैलकुलेट करके देता है। ए साइन क्या करेगा, इनवर्स साइन कैलकुलेट करेगा, और ए कॉस क्या करेगा, इनवर्स कॉस हमें कैलकुलेट करके देगा। अच्छा इसके अलावा जो है ना वो मेरे पास एक और फंक्शन है एम्प्टी डॉट डिस्टेंस, ये क्या करता है, हमें यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करके देता है। अच्छा इससे पहले जो है ना वो मैं जो है वो 2 पॉइंट्स डिफाइन कर देता हूँ, एक पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ और टपल्स की फॉर्म में ये मैंने पॉइंट डिफाइन कर दिया 2,3, और दूसरा पॉइंट जो है वो मैंने डिफाइन कर दिया Q इक्वल्स टू 4,6, ठीक है। और फिर मैंने बोला एम्प्टी डॉट डिस्टेंस, और इसके अंदर मैंने ये दोनों पॉइंट्स देखे मैंने पास कर दिए P, Q। ये क्या करेगा, इसका हमें यूक्लिडियन डिस्टेंस हैज नो एट्रीब्यूट डिस्टेंस। अच्छा ये बोल रहा है भाई इसके पास जो है ना वो डिस्टेंस जैसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है। तो मैं देख लेता हूं कि इसके पास नहीं है क्या डिस्टेंस जैसा एट्रीब्यूट। तो मैंने देखा और मैं डी में गया तो नहीं, इसके पास जो है ना वो डिस्टेंस जैसा, असल में ये मेरे पास जो है ना वो पुराना वर्जन है। आप एक काम भी कर सकते हैं, आप लोग जो है ना वो खुद से भी बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। डिस्टेंस, और ये क्या होगा, ये 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेगा P, Q, और उस 2 पैरामीटर के अंदर ये क्या करेगा, इक्विलिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल ये रहा x2, ये रहा x1, और ये रहा y2, ये रहा y1। तो मैंने सबसे पहले बोला स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने सबसे पहले बोला Q ऑफ 0 Q ऑफ 0 माइनस P ऑफ 0 x2 माइनस x1, और इसका स्क्वायर है। इसका स्क्वायर कैसे करेंगे हम लोग, इस पर जो है वो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, ये देखें इसका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रहा y2 और ये रहा y1। तो ये क्या हो जाएगा, ये Q ऑफ 1 होगा,
तो देखें ये क्या है, ये रहा q ऑफ 1 माइनस p ऑफ 1, और इसका भी स्क्वायर करना है हमें। ठीक है, देखें मैंने किया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका इस पूरे का जो है ना वो रूट आता है, तो इस पूरे का रूट आएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस पर मैंने होल पावर लगा दी 0.5 की, और इसको मैंने स्टोर करवा दिया एक वेरिएबल के अंदर। या स्टोर क्यों करवाएं, हम लोग इसी को डायरेक्ट रिटर्न इसी को करवा देते हैं ना। देखिए होगा क्या, सबसे पहले ये कैलकुलेट होगा q ऑफ 0 माइनस p ऑफ 0 और उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं एक काम ये भी करता हूँ ना कि इस पर भी एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, और उसके बाद में एक और ये काम करता हूँ कि इस पर भी एक ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, हाँ अब ये ज्यादा बेहतर है। अब आप देखें ये वाला जो ब्रैकेट है ये बिल्कुल बाहर वाला ब्रैकेट है, और फिर ये ब्रैकेट अंदर वाला जो ब्रैकेट है वो आप देख सकते हैं, ये कौन सा ब्रैकेट है, ये इसका है, और अंदर वाला जो ब्रैकेट है वो ये है। ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट इसका है, ये वाला ब्रैकेट इसका है। ठीक है, ठीक है, मैंने इसको रन किया, और जैसे मैंने इसको रन किया मैंने बोला डिस्टेंस, और डिस्टेंस के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया p कॉमा q, दो टपल्स इसके अंदर चले गए। देखें इसने जो है वो मुझे यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करके दे दिया है। अच्छा, तो ये जो है ना वो मैंने आपको कुछ बेसिक फंक्शंस बताए जो कि मैथ मॉड्यूल के अंदर जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी इसमें और फंक्शंस हैं, जैसे कि एम्प्टी डॉट अगर मैं करूं और तो मुझे देखें और भी फंक्शंस दिखेंगे, मुझे कॉपी साइन एक फंक्शन मुझे दिखेगा यहाँ पर। सही है, ये देखें और भी मुझे जो है ना वो फंक्शन इसके अंदर दिख रहे हैं, गैमा फंक्शन, एफ सम और हाईपॉट। ठीक है, मुझे ना और भी फंक्शन इसमें दिख रहे हैं। अच्छा, तो बाकी फंक्शन जो है वो आप लोग खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा, आपका जो है वो एक ये काम है। और दूसरा काम ये है कि पाइथन के अंदर जो है ना वो एक और लाइब्रेरी है, और उसका नाम है सी मैथ, इम्पोर्ट सी मैथ SCMT। ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल लाइब्रेरी है। इसके अंदर जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर की भी मैं अगर आपको फंक्शन दिखाऊं ना, देखिए इसके अंदर ही वही वाले तमाम फंक्शन है, कुछ कुछ अलग भी हैं और कुछ वो भी हैं। तो ये वाली जो सी मैथ लाइब्रेरी है ना, ये वाली सी मैथ लाइब्रेरी आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा। मैथ लाइब्रेरी मैंने आपको बता दिया, सी मैथ आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा। इसमें आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे वर्क कर सकते हैं। और कहाँ से एक्सप्लोर करेंगे, मैं आपको जो है वो पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जो ट्यूटोरियल है ना, वहां पे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उस डॉक्यूमेंटेशन से मैं आपको दूंगा। मैथ मॉड्यूल की भी डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, और ये सी मैथ मॉड्यूल की भी मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो, या अगर कोई क्वेश्चन हो, या कोई चीज जो क्लियर ना हुई हो, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।